जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या खिलजी वंश का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा, यह प्रश्न बन जाएगा। और खिलजी वंश में प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे, आज उनको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण शासक कौन से थे और इसका कार्यकाल कहाँ से था। तो इसका जो खिलजी वंश का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो खिलजी वंश का कार्यकाल जो हो जाएगा वह 1290 से 1320। यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आपने यहाँ पर कर लेना है 1320। तो खिलजी वंश का यदि शासनकाल पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1290 से 1320। अब आते हैं कि खिलजी वंश के प्रमुख जो शासक हुए थे वह कौन कौन से थे। तो पहला आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, इसके जो है प्रथम क्या हो जाएंगे, संस्थापक कह सकते हैं, इसके शासक हो जाएंगे। कौन से, जलालुद्दीन जो खिलजी होंगे वह क्या हो जाएंगे, इसके प्रथम आपके जो है शासक हो जाएंगे। दूसरे शासक की बात की जाए तो इसमें कौन हो जाएंगे, तो दूसरा शासक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आलाउद्दीन क्या हो जाएंगे, आलाउद्दीन जो है क्या हो जाएंगे, अलाउद्दीन इसके जो है दूसरे प्रमुख शासक के तौर के रूप में आप देखेंगे। और जो तीसरा इसमें सबसे बेकार शासक था या कह सकते हैं सबसे घटिया शासक था वह कौन था, तो मुबारक खिलजी जो था वो क्या था, सबसे बेकार जो है शासक था। तो मुबारक खिलजी जो सबसे बेकार था इसके बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहले जो हम बता दें आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम देखेंगे वह किसके बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वह इसमें जो आएगा खिलजी वंश में वह अलाउद्दीन आएगा, और जो है दोनों को लिया जाएगा, अलाउद्दीन और मुबारक शाह को भी लिया जाएगा, मुबारक खिलजी को लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में, जलालुद्दीन फिरोज यानी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पर बात की जाए कि खिलजी वंश के संस्थापक किसने किया था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी क्या थे, खिलजी वंश के संस्थापक से पहला प्रश्न यहीं से बनता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में यहीं से बनता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब आते हैं आगे, देखते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक था। यह मतलब कहना का मतलब ये है कि यह जो है खिलजी वंश की जब शुरुआत किए थे तो वह उसमें क्या थे, प्रथम शासक थे, जिसका जो है आगे देखते हैं क्या दिया है, जिसका क्या दिया है, हिंदू जनता के प्रति क्या था, उदार दृष्टिकोण था। क्या था, हिंदू जनता के प्रति क्या था, इनका उदार दृष्टिकोण था। इसका मतलब क्या है, हिंदू जनता की क्या करते थे, उनके क्या सहानुभूति रखते थे, यानी उनके प्रति जो है आदर सम्मान करते थे, उनका सम्मान करते थे। और होली या तो कहते हैं दीपावली जो त्यौहार होते थे उनमें क्या होते थे, ये क्या होते थे, ये जलालुद्दीन फिरोज शाह क्या करते थे, उनमें भाग लेते थे। यानी हिंदुओं में, यानी हिंदुओं से क्या करते थे, ये पक्षपात यानी छुआछूत या कह सकते हैं इस तरह का कोई जो है व्यवहार नहीं रखते थे कि जो है हिंदुओं से जो है हमें ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, ऐसा उनका विचार नहीं था। यह हिंदू जनता से प्रति क्या करते थे, उनको सम्मानित करते थे और क्या करते थे, उनका उदार करते थे, यानी कह सकते हैं उनकी दृष्टि में भी जो है यह महत्वपूर्ण बनना चाहते थे। ठीक, अब आते हैं देखते हैं आगे क्या दिया है। तो जलालुद्दीन का भतीजा दामाद, जो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था वह कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा आलाउद्दीन जलालुद्दीन के क्या थे, तो भतीजा और दामाद दोनों थे। सबसे पहले इसके भतीजा जो हुए थे वो कौन थे, आलाउद्दीन थे। बाद में समय बीता कुछ तो उसके बाद ने क्या किया था, जलालुद्दीन ने अपने पुत्री का विवाह किससे, आलाउद्दीन से करा दिए थे। अब आलाउद्दीन ने आगे देखते हैं, आलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा को हराकर अपार धन संपदा प्राप्त कर ली। तो सबसे पहले आलाउद्दीन ने जो देवगिरी को जीता, इससे पहले किसने किसको जीता, तो भिलसा और चंदेरी को जीतने के बाद किसने किसको जीता था, देवगिरी है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है देवगिरी। तो इसको जीतने के बाद क्या किया था, आलाउद्दीन ने क्या किया था कि इसको अपार धन संपदा प्राप्त कर ली थी आलाउद्दीन ने। तो इससे क्या किया था, देवगिरी के राजा को जब हराया था तो अपार धन संपदा प्राप्त करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह क्या गए थे, आलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने के लिए आतुर हो गए थे। ठीक, आते हैं अब आगे देखते हैं। आलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से मिलने के लिए इलाहाबाद, कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद यहाँ पर कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद आए और कड़ा, इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर जो आपने देखा है। इलाहाबाद की किस तरफ, इलाहाबाद के आपके जो है आप कह सकते हैं कि पश्चिम छोर में जो स्थित है, इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित है वह कड़ा मानिकपुर, जहाँ पर इस समय जो है क्या है, माँ शीतला का जो है क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। अब आते हैं देखते हैं आगे। नदी के किनारे नासिक से अपने चाचा जो यानी चाचा का ही क्या कर दिया था, इसने हत्या कर दी थी। यहाँ पर वही दिया है कि जो है कड़ा मानिकपुर गंगा नदी के किनारे जो है नासिक से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी, हत्या कर दी।
और जलालुद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी ने किला खोरी को अपनी राजधानी यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी थे वह जो है किला खोरी को क्या किए बनाए थे, अपनी राजधानी बनाए। तो यह किला खोरी कहाँ स्थित है? तो यह किला खोरी जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में क्या है स्थित है? किला खोरी राजधानी। इसी को बनाया था क्या? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसको क्या बनाया था? राजधानी अपनी बनाया था। तो यहीं पर एक बेहद कहानी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही क्या करता है, जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए भेजता है। तो वहाँ क्या करता है, जो क्या बोलते हैं आपकी जो दक्षिण में जो हराया था किसको? देवगिरी के राजा को क्या किया था? हराया था। जब वहाँ से क्या किया था? अपार धन संपदा प्राप्त कर ली। तो वहाँ से उसकी क्या हुई और मनोबल बढ़ गया किसका? और मनोबल बढ़ गया किसका? तो अलाउद्दीन का। और इसी जो सोना चांदी वहाँ से अपार धन संपदा प्राप्त किया था उसको ले आया इलाहाबाद कड़ामानिकपुर में, और वहीं पर अपने चाचा यानी जलालुद्दीन को क्या करता है? निमंत्रण देता है कि चाचा मैं आपके महल में आने से तो डर रहा हूँ, आप जो है बहुत भयंकर जो है वो कड़ा मतलब दंड देते हैं हमें, इसलिए मैं आपके महल में तो मिलने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप जो है इलाहाबाद कड़ा मानीपुर में मिलने आइए और आपको मैं उपहार के तौर पर सोने चांदी जवाहरात यानी अपार धन संपदा प्राप्त कर लिया हूँ, इसको आपको मैं उपहार के रूप में दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत खुश होता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और उस खुशी के मारे जो है फूले नहीं समाता है और मिलने के लिए आतुर हो जाता है और मिलने के लिए आता है कहाँ? वही कड़ापुर मानिक, जो आपने इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर सुना है, जहाँ पर शीतला माँ शीतला धाम है, वहीं पर क्या होता है? गंगा नदी के किनारे मिलने आते हैं। जैसे ही मिलने आते हैं क्या, जलालुद्दीन और फिरोज शाह खिलजी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आते हैं पास, गले मिलते हैं। जैसे ही गले मिलते हैं वैसे ही अलाउद्दीन क्या करता है? वैसे ही अलाउद्दीन को जो है गले लगाता है। अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन और जलालुद्दीन एक दूसरे को गले लगते हैं, और अलाउद्दीन ने पीछे से क्या किया था कि अपने यानी हाथ यानी नाखून में क्या किया था, यानी कह सकते हैं अंगुलियों में क्या पहना था? नासिक जो होते थे वह क्या होते थे? आपने देखा होगा कि जैसे कोई होता था कि जैसे कोई रोल भरता है तो उसमें क्या होता था? लोहे का या तो किसी सॉलिड जो है उसका बना होता था, जिसका क्या होता था? लोहे वगैरह का जो पार्ट्स का बना दिया जाता था, नाक के नुमान जो है नुकीला होता था, उसी को वो पहना था। और जो है इस मौके की नज़ाकत को देखकर अलाउद्दीन ने क्या किया था? फ़ायदा उठाया और अपने जलालुद्दीन चाचा जी का क्या कर दिया? वहीं पर हत्या कर दी। अब आगे देखते हैं, वहीं पे दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह की क्या की? खिलजी थे, यानी अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह क्या थे? खिलजी थे। या वहीं पर बता रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।